नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बाल विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताएं टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, हम लोग पहले पार्ट में यहाँ तक 30 प्रश्नों को देख चुके थे। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है? तो वंशानुक्रम, इसका आंसर हम लोगों ने देखा था। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बालकों में प्रायः शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन है रुचि एवं निर्देशन, संवेगात्मक समस्याएं एवं आलस्य, बौद्धिक योग्यताएं, या फिर पूर्व अनुभव एवं प्रेरणा, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर गृह कार्य के आधार पर। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझ सकता है? तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। आंसर जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी योग्यताओं का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी का ज्ञान। तो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो ध्यान देना है, ये पूछा गया है कौन सा नहीं है। वंशानुक्रम, परिपक्वता, वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 4 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न साथियों, अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, विद्यालय के परीक्षाओं के परिणाम देखकर, या फिर विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर। तो सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि मानव स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? अंतरासर्गी ग्रंथियों का, शारीरिक रसायन का, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यक्तिगत भेदों को ज्ञात करने की विधि है बुद्धिमापक परीक्षाएं, ज्ञानार्जन मापक परीक्षाएं, व्यक्ति मापक एवं संवेगात्मक परीक्षाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? शारीरिक संरचना संबंधी भेद। तो आंसर लगाएंगे 4 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? तो वह बाह्य विभिन्नता कहलाती है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? तो ऐसी व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। बाह्य रूप से समान है तो आंतरिक आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बाह्य विभिन्नता, तो बाह्य रूप से क्या है समान है, तो यहाँ पर विभिन्नता नहीं होगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यह है साथियों की व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक व दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा एक व दोनों, यानी ऑप्शन थर्ड के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? तो स्वयं में विशिष्ट है यानी कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन फोर के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए रिक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए किया गया, यानी किसको ध्यान में रखते हुए किया गया था, ये पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है, यह किसके लिए कहा गया है? प्रधानाचार्य के लिए, आचार्य के लिए, नेता के लिए या फिर प्रशासक के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा आचार्य के लिए, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, ऐसा क्यों है? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण या फिर चिंतन के कारण? तो किसके कारण होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारण है? जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षिक कारण या फिर सामाजिक कारण? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक कारण, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एक समूह के व्यक्तियों में समूहों की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नता है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? ल्यूना टाइलर से, ड्रेवर से, रॉबर्ट गैगने या फिर स्किनर से? तो सही जवाब है ड्रेवर, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका यह है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो सही जवाब आपका है यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति करे उससे उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे? तो ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित, देखिए अनुशासित करने की बात की गई है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका यह है साथियों आपके स्क्रीन पर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन करने के लिए बाध्य करेंगे, कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, देखिए ये निगेटिव है, ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे, ये भी नहीं करेंगे। उन्हें क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ऑप्शन फोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि समुदाय के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता देखने को मिलती है। बुद्धि के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। समुदाय के आधार पर व्यक्ति की विभिन्नता संभव है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 3 ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो किसके लिए पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो कथन दिया गया है, ऑप्शन बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ये सभी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन देखेंगे और उसको आंसर लगा देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये तो सकारात्मक है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, देखिए अलग करने की बात की गई है, तो यही तो नहीं करना है। तो नहीं पूछा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सकारात्मक है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है ये पूछा गया है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होता है। पसंद नहीं करते हैं, सो जाते हैं, ये सभी जो है निगेटिव है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या होगा साथियों? व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का साथियों आखिरी प्रश्न है। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसका इस व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण है ये पूछा गया है। तो इसका कारण है उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आप सभी के साथियों और मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।